दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले पर आज फिर सुनवाई, कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को ठोस उपाय करने की चेतावनी दी थी। सुप्रीम एक्शन से चंद घंटे पहले खुली प्रशासन की नींद। दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल कॉलेजेस अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 11 थर्मल प्लांट में से सिर्फ 5 प्लांट 30 नवंबर तक बंद। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले बड़ी बैठक। केंद्र ने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदूषण गाइडलाइंस के कड़ाई से पालन पर चर्चा हुई। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ हुई बैठक। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की दिल्ली एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम के निर्देश देने की अपील। कहा, साझा प्रयासों से ही निकलेगा हल। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की लोगों से सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की अपील। कहा, दिल्ली सरकार 1 महीने के लिए करीब 1000 निजी बसों को किराए पर ले रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फिर खतरनाक स्तर पर पहुंचा। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 435 दर्ज किया गया। नोएडा, गाजियाबाद में भी बुरा हाल। नोएडा में आज से शुरू होगा प्रदूषण नियंत्रण के लिए बना स्मॉग टावर। इस टावर में 10,000 फिल्टर और 40 बड़े पंखे लगे हुए हैं जो दूषित हवा को शुद्ध करने का काम करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कंगना रनौत का एक और विवादित बयान। कहा, दूसरा गाल आगे करने से भीख मिलती है, आजादी नहीं। गांधी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। आजादी के बयान को लेकर आलोचना झेल रही अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ धनबाद में शिकायत दर्ज। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के समीर वानखेड़े पर नए आरोप। कहा, वानखेड़े ने अपने रिश्तों की वजह से फैशन टीवी के काशिफ को गिरफ्तारी के दौरान जानबूझकर छोड़ा। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले से मिले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। सूत्रों के अनुसार वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र से जुड़े मामले पर बातचीत हुई। गुरु पर्व पर सिख श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी। आज से खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर। सुबह 11 बजे से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। 250 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल करतारपुर जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होनी जरूरी होगी। पहले जत्थे में करतारपुर गुरुद्वारा साहिब जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बोले, पूरी कैबिनेट के साथ मत्था टेकेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने के फैसले का स्वागत किया। सिद्धू बोले, सरकार के फैसले का स्वागत है, कुछ चीजें पार्टी से ऊपर होती हैं। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने भी खुशी व्यक्त की। कहा, करतारपुर साहिब का लांघा को खोलने के लिए सरकार को कई चिट्ठियां भी लिखी थी। सिख संगत के लिए बड़ी खुशी की खबर है। बीजेपी के महासचिव तरुण चुग ने सरकार के फैसले की सराहना की। कहा, यह गुरु नानक देव के सभी भक्तों के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा उपहार है। अमृतसर में करतारपुर कॉरिडोर खोलने पर SGPC ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। कहा, सिख समुदाय को बधाई। कोरोना के चलते 2 साल से बंद कॉरिडोर से संगत में मायूसी थी। करतारपुर ननकाना साहिब कॉरिडोर खोलने के फैसले से टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों में खुशी। कहा, गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव से पहले यह फैसला बेहद सराहनीय है। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और जरूरी खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सुबह 11:35 पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। इससे पहले आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की मीटिंग होगी। पीएम मोदी आज 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। लोकसभा स्पीकर भी मौजूद रहेंगे। शिमला में 19 नवंबर तक चलेगा सम्मेलन। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज सरकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक होनी है। अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व शुरू होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। यूपी को मिला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। हरक्यूलिस विमान में सवार होकर सुल्तानपुर पहुंचे थे पीएम मोदी। पीएम मोदी की मौजूदगी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर वायुसेना के विमानों ने दिखाया पराक्रम। लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज 2000 का जोरदार प्रदर्शन।
सुल्तानपुर में पीएम मोदी ने कहा, ये यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है, अब और तेजी से विकास होगा, प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे, किसान व्यापारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। एसपी-पीएसपी पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा पिछली सरकारों ने पूर्वांचल की अनदेखी की, यूपी में पहले की सरकारों के मुख्यमंत्री मेरे साथ खड़े होने से डरते थे, कहीं काम का हिसाब न मांगो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय लेने के मुद्दे पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा अखिलेश को श्रेय लेना है तो वो गले में ढोल लटकाकर पीटे। हकीकत यह है कि एक्सप्रेसवे के निर्माण पर केंद्र की बीजेपी सरकार ने बड़ी राशि खर्च की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय यात्रा के चौथे चरण के तहत आज गाजीपुर से लखनऊ तक की यात्रा करेंगे। कल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के चलते अखिलेश को यात्रा की इजाजत नहीं मिली थी। यूपी में चित्रकूट के रामघाट पर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का लड़की हूं लड़ सकती हूं कार्यक्रम, प्रियंका महिलाओं से करेंगी संवाद। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और मायावती को बड़ा झटका, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के 10 एमएलसी आज बीजेपी में होंगे शामिल। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बंगाली समुदाय से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा बंगाल में ममता के राज में लोगों पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। उत्तराखंड में चुनाव से पहले व्यापारियों को साधने निकले आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, व्यापारियों से बातचीत में कहा राज्य में बनवाएं आम आदमी पार्टी की सरकार। मिशन गोवा पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पणजी में टैक्सी चालकों के साथ संवाद करेंगे, कल तपोभूमि में पूजा अर्चना की। गोवा में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, विश्वजीत के राणे आम आदमी पार्टी में हुए शामिल, अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी मिली पार्टी की सदस्यता। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार खबरों पर सीएम गहलोत ने लगाई मुहर, जयपुर में बोले जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, पेट्रोल डीजल के दाम घटाने का भी ऐलान, अब पेट्रोल 4 और डीजल 5 रुपए सस्ता हुआ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुआरे राशन योजना शुरू की, अब घर घर पहुंचाया जाएगा राशन। ममता ने कहा 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा। केंद्र सरकार के बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित, पंजाब सरकार भी प्रस्ताव पारित कर चुकी है। बिहार में शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार की 7 घंटे की मैराथन बैठक, बॉर्डर वाले इलाकों में शराब की सप्लाई वाले रूट्स की पहचान कर छापा मारने के अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर निशाना, कहा जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी ज्यादा है, फैक्ट्रियां बंद हैं, बस हिंदू मुसलमान को लड़ाने की फैक्ट्री चालू। केंद्र सरकार के सीबीआई और ईडी के निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने का अधिकार देने वाले अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, पहले 2 साल का होता था कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट आज लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच की निगरानी के लिए पूर्व जज की नियुक्ति कर सकता है, कोर्ट ने एसआईटी की जांच पर असंतोष जताया है। तिरुपति बालाजी मंदिर की पूजा में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा हम नहीं बताएंगे कि पूजा कैसे हो, नारियल कैसे फोड़ा जाए, पूजा में धार्मिक नियम ना माने जाने की एक याचिका पर कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। यूपी के कासगंज मामले में मृतक अल्ताफ के पिता चांद मियां ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा, अल्ताफ की मौत की सीबीआई जांच और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है, पुलिस हिरासत में हुई थी मौत। कानपुर के कल्याणपुर में पुलिस की बर्बरता के शिकार युवक की मौत, चोरी के शक में उठाकर ले गई थी पुलिस, घर आने के बाद बिगड़ी हालत, परिजनों का पुलिस पर पीट कर हत्या का आरोप। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जेपी ग्रुप के मालिक की बेटी रीता दीक्षित और उसके पति विजयकांत दीक्षित को गिरफ्तार किया, 12 करोड़ की ठगी का आरोप है। स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास के खिलाफ दिल्ली और मुंबई में केस दर्ज हुआ है, यूएस में देश विरोधी बयान देने का आरोप, बीजेपी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल करने का यह कुंठित प्रयास। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ी, मुंबई पुलिस को दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी की 3 और शिकायतें मिली हैं, पुलिस इस मामले में जांच करेगी। दिल्ली पुलिस के रडार पर 5 बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां, पूछताछ के लिए समन देकर जल्द बुला सकती है पुलिस, 200 करोड़ की ठगी के मामले में सुकेश और लीना से पूछताछ और सीडीआर से मिला है सुराग। और अब अपराध जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की शराबबंदी के दावों की खुली पोल, पटना में सीएम आवास से जुड़े सचिवालय के पास कूड़े में मिली शराब की खाली बोतलें।
बच्चों के साथ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में सीबीआई का एक्शन। 14 राज्यों में 77 जगहों पर मारा छापा। 83 आरोपियों के खिलाफ 23 मुकदमे दर्ज किए। ओडिशा के ढेंकनाल में सीबीआई टीम पर स्थानीय लोगों का हमला। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 25 लाख के नामी नक्सली कमांडर सुखलाल मुर्मू को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने शनिवार को 26 नक्सलियों को मार गिराया था। बिहार के लखीसराय में ट्रक और सुमो की टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। इंडिगो फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ ने बचाई यात्री की जान। पीएम मोदी ने की तारीफ। लिखा, हमेशा दिल से डॉक्टर सहयोगी भागवत कराड़ ने शानदार काम किया। देश में कोरोना के नए मरीजों में लगातार गिरावट जारी। एक दिन में कोरोना के 8,865 नए केस आए सामने। 197 लोगों की गई जान। अब उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी मिला जीका वायरस का केस। इससे पहले कानपुर, कन्नौज और लखनऊ से मिले हैं केसेस। नए डिजाइन और टेक्नोलॉजी के जरिए घर की सजावट को एशियन पेंट्स ने पहले के मुकाबले और आसान बनाया। एशियन पेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित सिंघल के मुताबिक अब एक छत के नीचे किचन प्रोडक्ट्स, फर्निशिंग प्रोडक्ट्स, कारपेट्स के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने देश को गर्व करने का मौका दिया। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी। कश्मीर मुद्दा उठाने पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की पाकिस्तान को लताड़। कहा, जल्द से जल्द पाक अधिकृत कश्मीर खाली करे। भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मैच आज जयपुर में होगा। 3 मैचेस की है सीरीज। टीम इंडिया के नए हेड कोच राहुल द्रविड़ ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे पास बेहद संतुलित टीम, नए खिलाड़ियों के लिए सीरीज में प्रदर्शन का अच्छा मौका। एबीपी न्यूज के सवाल पर राहुल द्रविड़ ने कहा, सफलता के रास्ते में चलने के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट सबसे अहम है, हम इसको अहमियत देंगे। आईसीसी ने 2031 तक के बड़े टूर्नामेंट का ऐलान किया। 2026 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे भारत और श्रीलंका। 2025 में पाकिस्तान में होगा चैंपियंस ट्रॉफी। T20 वर्ल्ड कप से लौट रहे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की 1.5 करोड़ की 2 घड़ी कस्टम विभाग ने जब्त की। हार्दिक की सफाई, सोशल मीडिया में उड़ रही खबरों को बताया अफवाह। कहा, एजेंसी को सारी जानकारी दी थी। पहाड़ों पर लगातार बढ़ रही है ठंड। बद्रीनाथ धाम में रात का तापमान -4 डिग्री तक गिरा। धाम के पास के नदी नाले जम गए हैं। तीर्थ नगरी वृंदावन पहुंचे मशहूर सिंगर कैलाश खेर। कैलाश खेर की सुरीली आवाज से गूंजा ब्रजरज महोत्सव। कहा, ब्रज आकर बहुत ही अच्छा लगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।